वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हमें अदालत पर मुकम्मल एतिमाद है और हम इंसाफ के ख़्वाह हैं, मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान। दलित नौजवान को जलाने वालों को सख्त सजा मिले, मायावती का आया बयान। वजीर बराए खुराक पासवान ने खरीदा सेब, फलों पर लगाता वैक्स, हुई बड़ी कार्रवाई। कोई मंदी नहीं, ऑटो सेक्टर को जीएसटी में रियायत नहीं मिलेगी, सुशील मोदी का बयान। सभी पर हिंदी थोपना गलत, हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल, रजनीकांत का आया बयान। लोगों के जहन में ईवीएम हैकिंग का खौफ मौजूद है, एनसीपी लीडर ने कह दिया। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार लीडरों को 18 महीने के अंदर आजाद किया जाएगा, मरकजी वज़ीर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात, लालू और नीतीश को एक बार फिर साथ लाने की कोशिश में पीके। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, चारों ओहदों पर लेफ्ट इंडी का कब्जा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी के अमल की दी इजाजत, लेकिन समाअत रहेगी जारी। तुर्की जिला हक्कारी में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान सिंधी हिंदू लड़की की मुबैना कत्ल के खिलाफ कराची में जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा। इसराइल में एक बार फिर कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। सऊदी अरब बुज़दिलाना हमलों के असरात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है, शाह सलमान का आया बयान। शिमाली शाम के लिए 2 हफ्तों में नतीजा न निकला तो हम अपना प्लान इस्तेमाल करेंगे, सद एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर और ताज़ा तरीन खबरों के तबसरों पर मुश्तमिल है। आप उसमें ज़रूर देखें और दूसरों तक उस लिंक को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सच्ची और सही खबरें दूर दूर तक लोगों तक पहुंचती रहें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहली खबर आज नई दिल्ली से है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज के अदालती पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत का खैर मकदम किया है जिसमें कहा गया है कि तमाम फरीक़ैन आइंदा 18 अक्टूबर तक अपनी बहस मुकम्मल कर लें, और ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो शनिचर को भी मुकदमे की समाअत हो सकती है और रोज़ाना अदालती कार्रवाई में ये घंटे का इजाफा भी किया जा सकता है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद ने रोज़ अव्वल से अपना ये मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि कानून और सबूत की बुनियाद पर अदालत जो भी फैसला देगी हम उसे कबूल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अदालत पर मुकम्मल एतिमाद है और इस बात पर भी यकीन है कि इसका फैसला आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि मिल्कियत की बुनियाद पर होगा। अदालत इब्तिदा ही में ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि आस्था नहीं बल्कि मिल्कियत का मामला है। मौलाना मदनी ने वजाहत की कि हिंदू मुस्लिम तनाज़ा हरगिज़ नहीं है बल्कि हक़ व इंसाफ की लड़ाई है, मगर अफसोस कि इस पर सियासत करके कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना दिया। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिला हरदोई में 20 साल एक दलित नौजवान को मुआशक़े के मामले में मुबैना तौर से जिंदा जलाए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत से मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मायावती ने बुध को इस हादसे की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में मुआशक़े के सिलसिले में ज़ात के नाम पर एक दलित लड़के को जिंदा जला देना ये काफ़ी दहशतनाक और काबिल मजम्मत है। बीएसपी का मुतालबा है कि हुकूमत कसूरवारों को फौरी सजा दिलाए ताकि रियासत में इस तरह के वाक़यात दोबारा वक़ूअ पज़ीर न हो। अब खबर नई दिल्ली से। मरकज की मोदी हुकूमत में खुर्दनी अशिया में मिलावट की खबरें कई बार आ चुकी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मरकजी वजीर बराए खुराक रामविलास पासवान भी इसके शिकार हो गए हैं। मीडिया जराये के मुताबिक मुल्क के दूर दराज इलाके की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी दिल्ली में पासवान ने वैक्स लगे हुए सेब खरीदे। दरअसल इतवार के रोज पासवान ने अपने स्टाफ से रूसी सलाद खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसके बाद उनका स्टाफ दिल्ली के खान मार्केट गया और वहां से जरूरी सामान लेने के बाद एक मशहूर दुकान से सेब खरीदा। बाद में मालूम पड़ा कि इस सेब पर वैक्स लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक रामविलास पासवान ने स्टाफ को फलों को अच्छी तरह धोने की हिदायत दी थी। फिर जब स्टाफ ने फलों को धोना शुरू किया तो उसे अजीब लगा कि फल ठीक तरह से धुल नहीं पा रहे। पानी से सेब धोने पर वो फिसल रहा था। उसके बाद स्टाफ ने सेब को चाकू से खुरच कर देखा तो उस पर वैक्स लगा हुआ था। दरअसल सेब पर चमक लाने के लिए दुकानदार वैक्स लगाते हैं और खरीदारों को धोखा देते हैं।
एक और खबर नई दिल्ली से। मंदी की वजह से कार और दोपहिया गाड़ियों की फरोख्त में भारी गिरावट देखी जा रही है और इस गिरावट को रोकने के लिए जहां ऑटो इंडस्ट्री बहुत से मुतालबात कर रही है, इसमें उनका एक मुतालबा ये भी है कि 28% लगने वाले जीएसटी की शरह को कम किया जाए। इस दरमियान बिहार की नायब वजीर आला और बीजेपी की सीनियर रहनुमा सुशील मोदी ने कहा कि ऑटो सेक्टर में मंदी के लिए खुद ऑटो कंपनियां जिम्मेदार हैं, उनको जीएसटी में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सुशील मोदी ने एक तकरीब में इक्तिसादी मंदी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। वैसे उन्होंने तस्लीम किया है कि कुछ सेक्टर में मंदी है और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब खबर तमिलनाडु से। एक मुल्क एक जबान वाले अमित शाह के बयान की चारों तरफ मुखालिफत हो रही है और अब मशहूर और मारूफ अदाकार रजनीकांत ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। रजनीकांत ने कहा कि हिंदी जबान को किसी पर जबरदस्त थोपा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, जुनूब की कोई भी रियासत हिंदी को कबूल नहीं करेगी। सिर्फ हिंदी ही नहीं, किसी भी जबान को थोपा नहीं जाना चाहिए। अब खबर मुंबई से। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन का रुख वाज़ेह है। इस इश्यू को उठाने का कोई मतलब नहीं है। जहां फैसले नहीं लिए जा सकते, लोगों के जहन में हैकिंग को लेकर खौफ है, हम इसके बारे में सोचेंगे। अब खबर जम्मू कश्मीर को लेकर के है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने से पहले ही कई मकामी अलहदगी पसंद लीडरों और मकामी अफराद को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लीडरों की आज़ादी के सवाल पर जब मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों को 18 महीनों के अंदर आज़ाद कर दिया जाएगा। दरअसल मरकजी वजीर ममलिकत ने जम्मू कश्मीर के लीडरों को आज़ाद करने के बयान के जरिए 1975 में लगी इमरजेंसी की तरफ इशारा किया था, जब अपोजिशन लीडरों को जेल में डाल दिया गया था। जम्मू कश्मीर गिरफ्तार किए गए लीडरों की आज़ादी से मुतालिक पहली बार किसी वजीर ने बाज़ाब्ता बयान दिया है। इसी तरह मरकज की मातहत रियासतों को रियासत बनाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 72 साल नहीं लगने दिए जाएंगे। हालात मामूल पर आते ही रियासत की हालत बहाल कर दी जाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रोज हो रही समाअत का खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ इस मामले में हकाइक की बुनियाद पर एक मुस्बत फैसला आने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आ जाएगा उसको मंजूर कर लिया जाएगा और उसी को जो है रियासत में लागू किया जाएगा। अब खबर बिहार से। 2020 में बिहार असेंबली इंतखाब होना है, लेकिन अभी से बहस गर्म है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन की पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी एक बार फिर प्रशांत किशोर को दी जा सकती है। दरअसल तवील मुद्दत के बाद झारखंड में नीतीश कुमार के साथ इंतखाबी स्टेज पर प्रशांत किशोर यानी पीके नजर आए। बिहार जनता दल यू के रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह की बातों पर यकीन करें तो आइंदा असेंबली इंतखाबात में जनता दल यू की स्ट्रेटेजी तैयार करने जा रहे हैं। जनता दल यू लीडर वशिष्ठ नारायण सिंह ने हिंदी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर जनता दल यू के कौमी नायब सदर हैं। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन JNU-SU के हाल में हुए इंतखाबात में चारों ओहदों पर लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन AISA, SFI और AISF और DSF के मुश्तरका मोर्चे के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इलेक्शन कमेटी ने मंगल को नताइज का ऐलान किया। ग्रुप के सदर ओहदे के उम्मीदवार आयशी घोष ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मनीष जांकड़ को हरा दिया है। आयशी को 2313 और जांकड़ को 1128 वोट मिले। SFI को 13 साल बाद सदर का ओहदा मिला है। साकित मोन को JNSU का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। उन्होंने 3365 वोट हासिल करके ABVP की शरावती अग्निहोत्री को शिकस्त दी, जिनको 1335 वोट मिले हैं। जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर सतीश चंद्र यादव चुने गए हैं। उन्होंने सबरेश PA को हराया है। यादव को 2518 तो सबरेश को 1355 वोट मिले हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ओहदे पर मोहम्मद दानिश की जीत हुई है, जिन्होंने 3295 वोट के साथ समंत कुमार साहू को शिकस्त दे दी। अब खबर नई दिल्ली से। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने अयोध्या मामले पर इस बात की इजाजत दे दी है कि अगर कोई सालिसी के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत है। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत में इस मामले की समाअत जारी रहेगी।
अदालत में जारी समाअत से मुतालिक आईनी बेंच ने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि 18 अक्टूबर तक बहस का अमल मुकम्मल हो जाएगा और इम्कान है कि 17 नवंबर तक फैसला आ जाए। अब खबर तुर्की से। तुर्क महकमे दाखिला के मुताबिक जिला हक्कारी के बाज़ इलाकों में ऑपरेशन किया गया है जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क जिला हक्कारी में जेंडर मेरी के ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में ऑपरेशन जारी है, इस बात की इत्तला यहाँ की न्यूज एजेंसी ने दी है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सिंधी हिंदू लड़की नम्रता चांदनी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए हैं। मंगल की देर रात कराची की सड़कों पर हजारों मुजाहिरीन ने कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मेडिकल की तालिबा नम्रता चांदनी की लाश उसके हॉस्टल में मुश्तबा हालत में मिली थी। उसके गले में रस्सी बंधी थी। नम्रता के भाई ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल में मुनाकिद होने वाले आम इंतखाबात में वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड की क़यादत का दाएं बाजू का ब्लॉक इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के लिए सादा अक्सरियत 61 सीटें लेने में नाकाम रहा है। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे कान की पोलिंग के बाद सर्वे के नताइज के मुताबिक लिक्विड कोलिशन ने 56 नशिस्तें ली हैं। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बेनी गॉन्ट्स की क़यादत के नीले सफ़ेद इत्तेहाद और लेफ्ट पार्टी पर मुश्तमिल ब्लॉक 43 नशिस्तें ले सका है। साबिक वजीर आविगदर लेबरमैन की क़यादत की सियासी जमात इसराइल इज अवर होम ने 10 नशिस्तें ली हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब नेशनल पेट्रोल कंपनी सऊदी आरामको को हदफ बनाने वाले बुज़दिलाना हमलों के असरात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक काबीना इजलास से खिताब में शाह सलमान ने हफ्ते के दिन सऊदी आरामको के 2 ऑयल फील्डर्स पर ड्रोन हमलों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इस नौयत के बुज़दिलाना हमलों के असरात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने हमले की मजम्मत करने वालों को सराहते हुए कहा कि यह हमले सऊदी अरब के लिए हयाती अहमियत के हामिल तनसीबात पर ही नहीं, पेट्रोल की आलमी रसद पर भी और आलमी इक़्तिसादियात के इस्तेहकाम पर भी किए गए हैं। सऊदी अरब के अपनी ज़मीन और हयाती अहमियत के हामिल तनसीबात का दिफा करने का जिक्र करते हुए शाह सलमान ने कहा है कि हमला खा किसी भी तरफ से हो, हम इसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शिमाली शाम में एक महफूज इलाके के क़याम पर 2 हफ्तों के दौरान नतीजा ना निकला तो हम अपना प्लान लागू कर देंगे। सदर ने इस बात का इजहार ऐवान सदर में सन 2019 और 20 आला तालीमी साल के आगाज के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब में किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अगर 2 हफ्तों के दौरान नतीजा ना निकला तो हम अपने हिसाब से कदम उठाएंगे जो कि शाम की सूरत हाल की मुस्बत या मनफी रुख का तयन करेगा। उन्होंने कहा कि मशरक़ी दरियाई फ़ुरात को एक महफूज इलाके में बदलना 20 से 30 लाख शामी पनाहगुज़ीनों की रिहाइश और उनकी सलामती को मुमकिन बना सकता है। सदर एर्दोगान ने यूरोपीय ममालिक से इदलिब और मशरक़ी दरियाई फ़ुरात की सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए ताउन का मुतालबा किया और कहा कि अब ज़बानी जमा खर्च का नहीं बल्कि अमली कदम उठाने का वक्त है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।